हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ और एक्सरसाइज हम करेंगे 6.5 क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या है। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिका कर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये है फिगर हमारा क्वेश्चन का, जिसमें ये दीवार है और ये क्या है, सीढ़ी है। ठीक है, अब ये क्या आपको देखने में क्या लग रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज लग रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपको एक समकोण त्रिभुज लग रहा है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हमारी कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये हमारा क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। ठीक है, इतना आपने देखा कि ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। कर्ण हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और जो लंब है हमारा वो है 12 सेंटीमीटर। और आधार बच्चों हमें इसमें निकालना है। दीवार से सीढ़ी के पैर, जैसे ये दीवार हो गया, और सीढ़ी के पैर की दूरी हमें ज्ञात करनी है बच्चों इसमें। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपने देख लिया, इसमें समकोण त्रिभुज और ये सब जो त्रिभुज है वो समकोण है, और इसमें कर्ण लंब आधार है। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी ना कौन सी है, हम यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब मैं यहाँ से आंसर की शुरुआत कर रही हूँ। ठीक है, मैं ब्लैक से कर देती हूँ आंसर, ताकि आपको क्लियर नज़र में आए। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, इससे पहले वाले भी आपने दोनों इसी प्रमेय से सवाल किए हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद है कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें आधार निकालना है। ठीक है ना, हमें इसमें कर्ण तो निकालना नहीं है, हमें इसमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इनके मान लिख लेते हैं, फिर जो आधार वाली जो बराबर की जो जिधर आधार लिखा है हमने, उसको हम इस साइड लिख देंगे। या तो आप इस साइड भी लिख के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसी तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कर्ण हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है, सॉरी, कर्ण हमारा 15 मीटर है। तो हमने 15 मीटर लिख लिया, ये हमारा कर्ण है। बराबर में आधार कितना है, आधार हमें निकालना है, हमारा ये BC है। आधार हमारा कितना है, BC, तो हमने यहाँ BC लिख लिया और ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस बीच में प्लस लगाया। लंब हमारा कितना है, 12 है, 12 मीटर है लंब हमारा। तो हमने ये 12 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, आप 15 को 15 से गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 225। ठीक है, और अगर 12 को 12 से गुणा करोगे आप, 12 का स्क्वायर का मतलब है कि 12 को 12 से गुणा करना, इतने यहाँ पे आ जाएगा आपका 144। ठीक है, आप करके देख लेना, आपका इतना ही आएगा। तो 15 को 15 से मैंने गुणा किया तो मेरा कितना आया है, मेरा आया है 225। ठीक है, यहाँ पे मेरा आया 225। बराबर में BC हमें निकालना है, हमें कोई संख्या नहीं दी गई है यहाँ पे, तो इसको हम वैसे ही कर देंगे। और प्लस में 12 को 12 से गुणा करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 144 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, ये जो 144 है ना, इसको बराबर के इधर लेके आ जाते हैं हम। ठीक है,
देखिए अब ये 225 माइनस में हमारा 144 हो गया, बराबर के इधर ये प्लस का है, बराबर के लेफ्ट में आया, माइनस हो गया। अब हम BC² इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है बच्चों। जब आप 225 में से 144 को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 81, ठीक है, कितना आएगा आपका 81 आएगा आपका, ठीक है बच्चों, कितना आएगा 81 आएगा। सॉरी यहाँ पे मुझे ब्रैकेट नहीं लगाना, 81 आएगा। 225 में से 144 को माइनस करोगे तो फिर इक्वल टू BC² लिख देंगे हम, BC²। अब इधर देखिए, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर आके रूट हो जाएगा। ये वर्ग है ना, BC का वर्ग है, तो ये वर्ग यहाँ पर आके बराबर की इधर आके क्या हो जाएगा, ये वर्ग इधर बराबर के इस साइड आके वर्गमूल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो 81 है बच्चों, ये वर्गमूल में आ जाएगा, बराबर ये BC हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ से हमारा ये स्क्वायर हट गया, अब सिर्फ ये BC रह गया अब, ठीक है। अब हमें वर्गमूल में से इसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए 9m81, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे 9m81, ठीक है, बराबर में BC। अब हमें क्या है, इसे रूट में से बाहर निकालना है, ये हमारा जो वर्गमूल है ना, इससे हमें बाहर निकालना है। तो ये पेयर है, मतलब जोड़ा, एक जोड़ा हमने सिंगल लिख दिया इसको, ठीक है। अब हमने जोड़ा का बदले में एक सिंगल लिख दिया, तो यहाँ से ये रूट हट गया बच्चों, ये क्या है, रूट हट गया, ठीक है। और हमारा ये BC आ गया, तो BC हमारा कितना आया बच्चों। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, देखिए 9 मीटर हो गया यहाँ पे और बराबर में BC। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, BC बराबर 9 मीटर। मीटर में ही लिखना है, आंसर मीटर में ही देंगे बच्चों, क्योंकि जो है ये हमारा मीटर में ही है, ठीक है, इसीलिए। तो आगे समझ में आपको, ये स्क्वायर हटा के मैंने वर्गमूल लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग से हट के वर्गमूल बन गया, और वर्गमूल से अब हमें इसे बाहर निकालना है, जो ये वर्गमूल का निशान है इससे हम बाहर निकालेंगे। तो हम हम क्या करेंगे, 9m81 इसको हम टुकड़े करेंगे, ठीक है। ये किसका वर्ग है, 81 जो है किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ठीक है। 81 जो है ना 9 का वर्ग है ना, 9m81। तो अब हमें क्या करना है, इसे वर्गमूल से बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो हम ये 2 9 के बदले 1 9 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। तो ये BC हमारा 9 मीटर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। देखिए बच्चों, जब आपका अगर 144 अगर आपका वर्गमूल में है, अब इसको आपको वर्गमूल से बाहर निकालना है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, इस तरीके से लिखोगे। देखिए 12 का जो होता है ना, 12 का स्क्वायर वो 144 होता है, ठीक है। तो हम इसको 12 गुणा 12 लिख देंगे, ठीक है। अब इससे आपको इस रूट से बाहर निकालना है, तो आप सिंगल 12 लिख दोगे। इस दो बार 12 आया है ना ये, तो इसके बदले आप एक बार 12 लिखोगे, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका यहाँ पर अपनाया है, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हो गया, थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।